सर जो हम ये पेड़ देख रहे हैं ये किस चीज का पेड़ है? आप इसके बारे में कुछ हमें बताओ। जी, पेड़ के बारे में जी। बताऊंगा और मैं अपने बारे में और प्राकृतिक कुंज का भी परिचय दे दूं। बिल्कुल सर। मैं आचार्य राजेंद्र अटल, प्राकृतिक चिकित्सक जी। और अध्यक्ष प्रकृति कुंज। प्रकृति कुंज में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के वो लुप्त पौधे लगाए हैं जी। जिनको देश की बहुत आवश्यकता है। जी। ऐसे पौधों को हम विरासत के जो पौधे हैं हमारे ढूंढ ढूंढ कर सामने ला रहे हैं। जी। हमने यहाँ चंदन के पेड़ लगाए, जी। तो चंदन में सांप आता है, तो फिर जी। सांप रोधी पेड़ भी लगाया जिसका नाम गरुड़ है। जी। दीमक बहुत है तो दीमक का पेड़ लगाया, दीमक रोधी। जी। इसी भांति चूहे बहुत हैं यहाँ पर। जी। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत चूहे हैं बिल्कुल सर। और नुकसान करते हैं किसानों का जी। भी, घर में भी। जी। तो ये एक ऐसा पौधा है जी। जो चूहा रोधी है। जी। इसको लगाने से इसके अंदर एक फूल खिलता है, गिरी पुष्प इसका जी। नाम है। गिरी पुष्प। गिरी पुष्प। अच्छा, गिरी पुष्प। तो उससे चूहा नहीं आता। उसकी तरंगे, उसकी खुशबू, उसका ऐसा कि 50 मीटर के दायरे में जी। चूहा नहीं आता। तो इसका अनुभव हमने किया। पिछली बार फूल खिला तो जी। बहुत सुंदर फूल है इसका, अच्छा। खूबसूरत है। और इसकी खासियत यही है कि चूहे दूर रहते हैं। अच्छा। जैसे मैंने बताया, दीमक रोधी पौधा रामसर, जी। और रामसर भी आपके बगल में खड़ा, ये खड़ा रामसर जी। है। अच्छा। जगह जगह हमने लगाए हुए हैं। जी। तो रामसर, ये रामसर है अच्छा। क्योंकि दीमक बहुत थी। तो ये भी प्राचीन भारत का पौधा है रामसर। रामसर। धीरे धीरे लोग भूल भुलैया हो गई, भूल गए, पौधे नष्ट होते चले गए, बिल्कुल सर। उखाड़ के फेंक दिए, कभी जंगल खड़ा, घास खड़ा। लेकिन बड़ा कीमती पेड़ है रामसर, जो जी। कैसी भी दीमक हो उसको रोकने की क्षमता है इसमें। जी। इसी तरह आप देख रहे हैं पीछे एक पेड़ खड़ा है, जी। उसका नाम है गरुड़। गरुड़। 50 मीटर के दायरे में, गरुड़ के दायरे में सांप नहीं आता। बहुत अच्छी बात है सर। जी। तो ऐसे हमने चित्र विचित्र यहाँ पौधे लगाए हैं। ये जी। तो सारी आरोग्य वाटिका है। जी। ये बोर्ड लगा है आरोग्य वाटिका का, कैमरामैन से कहिए वो दिखाएगा। जी। जैसे अभी सर्दी शुरू हो रही है और मतलब और गर्मी में या सर्दी में आप किस तरीके से इनकी केयरिंग करते हैं पेड़ पौधे की? देखिए, ये हमने प्राकृतिक ढंग से पौधे लगाए हैं। जी। इसमें ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। अच्छा। जिनमें फर्टिलाइजर डलता है जी। उससे गर्मी पैदा होती है। जी। जिनमें केमिकल डाले जाते हैं वहाँ और जहरीले हो जाते हैं पौधे। जी। ये सब पौधे पिछले 40 वर्षों से इस भूमि में जी। कोई भी फर्टिलाइजर, कोई जी। भी केमिकल नहीं डाला गया, जी। जिसकी वजह से जो नेचुरल तत्व हैं जमीन के, जी। उन तत्वों के द्वारा पौधे सम बढ़ते हैं। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम गाय का देसी खाद प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सर। उसके अलावा हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लीजिए चारों तरफ पटवार है, सामने की वाटिका देख लीजिए। जी। ये वाटिका मसाला वाटिका है। जी। आपने सुना होगा मसाले सारे दक्षिण भारत में होते हैं, साउथ में होते हैं। जी। लेकिन यहाँ भी मसाला वाटिका, कितने ऊंचे ऊंचे तेज पत्ते के पेड़ हैं। ये दीमक का पेड़ है सर, ये दिखा सकते हैं। जी। जी सर, ये दिखाइए दीमक का पेड़। ये दीमक का पेड़ है, इससे दीमक नहीं लगती सर? जी। अच्छा। दीमक अच्छा। इस एरिया में नहीं आएंगी। पूरे एरिया में दीमक नहीं आएगी इस पेड़ से? 40-50 बहुत बढ़िया बात है मीटर सर। तक दीमक नहीं आएगी। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल तेज सर। पत्ते के पेड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। अच्छा सर, ये जो दीमक वाला पेड़ है ये मतलब आपके यहीं है या कहीं आसपास और भी है? मुझे मालूम नहीं कहीं होगा अच्छा। कि नहीं, अच्छा। लेकिन तो आप हमारे इसको यहाँ कहाँ से मतलब कैसे आपने इसको उगाया ये है? तो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ बहुत पहले से था। जी। फिर नष्ट हो गया, हमने एक मित्र को दिया था, फिर वहां से दोबारा ले आया। जी।